सोच सोच का फर्क होता है। ट्यूसडे टेल्स विद आरजे प्रतीक। एफएम बोले तो रेडियो सिटी से मैं आरजे प्रतीक। ट्यूसडे टेल है और आज की कहानी मुझे भेजी है। कहानी छोटी है लेकिन ये हमें सीख देती है और भेजी है कानपुर से अभिलाष ने। गांव का किस्सा है। एक गांव जहां पर मुखिया रहते हैं और उस गांव का भी मुखिया था जो कि काफी घमंडी था, अकड़ वाला था और रौब में रहता था क्योंकि पैसे से वो मजबूत था। और वो कहते हैं ना, रस्सी जल जाए पर बल ना जाए। गांव वालों को भी पता था कि मुखिया का स्वभाव नहीं बदलने वाला है, उसका जो आचरण है वो नहीं बदलने वाला है। तो गांव वाले उसके स्वभाव से चिरपरिचित थे। और मुखिया की उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, जैसे कि समय के साथ हर किसी की उम्र बढ़ती है। और ऐसे में इसी बीच उसे नेत्र रोग हुआ, यानी कि आंखों की समस्या थी। लेकिन उसको ये लगता था कि इतना पैसा है तो इलाज हो ही जाएगा, कोई भी आस पड़ोस से डॉक्टर वैद्य आके उसका इलाज कर देंगे और फिर से जिंदगी जो नॉर्मल तरीके से चलेगी। लेकिन मुखिया के मुताबिक ये हुआ नहीं, क्योंकि इतने पैसे लगाने के बावजूद भी जो डॉक्टर्स थे, वैद्य ने जवाब दे दिया था कि आपका ये जो नेत्र रोग है ये शायद ना जा पाए। लेकिन पैसे का दम था। इन्होंने कहा नहीं भाई, हम बाहर इलाज कराएंगे। वो कहते हैं ना, फॉरेन के डॉक्टर आते हैं और मुखिया को देखते हैं और देखने के बाद उनको एक सलाह देते हैं। मुखिया साहब, आप एक काम करिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें रहें, आप सही सलामत रहें, तो आसपास आप हरा रंग जो है ना वो देखें, यानी कि ग्रीनरी देखें। तो मुखिया ने बोला ठीक है। पैसा था, गांव वाले लोग उनकी बात मानते थे और ऐसे में मुखिया ने जितने भी आसपास के घर, दीवार, जो जो जगह थी, जो जो स्पॉट थे सिटी के कोने कोने में, आप कह सकते हैं गांव के कोने कोने में, उसे ग्रीन कलर से करवा दी। लेकिन बारिश आई, रंग गिरने लगा, दबने लगा। मुखिया को और चिंता हुई। फिर उसने पैसा इन्वेस्ट किया, फिर किसी तरह से मामला ग्रीन हो गया। ऐसा सिलसिला चलता रहा और इसी बीच मुखिया का सारा पैसा उन कामों में लग रहा था। एक बार की बात है, मुखिया के सामने एक निर्धन व्यक्ति सामने से निकला और बोला, मुखिया जी आप इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति का रंग आप बदल नहीं सकते हैं। मुखिया ने कहा कि चलो चलो हटो हटो, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारे से मुंह नहीं लगता हूँ। कह रहा है ये आप कब तक करेंगे, आपका पैसा खत्म हो जाएगा, क्यों नहीं एक हरे रंग का चश्मा बनवा लेते हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता है। किसी की भी समझदारी पर आपको संदेह नहीं करना चाहिए या अपने आगे किसी को नासमझ नहीं समझना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सामने वाले को नासमझ समझते हैं और अपने को समझदार समझते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सोच है हम उसी के हिसाब से चलते हैं। कभी कभी दूसरों की सोच भी आपको भलाई के रास्ते पे ले जाती है। वेल, थैंक यू सो मच इस कहानी के लिए अभिलाष। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे जरूर भेजें। मेरा नाम है प्रतीक। देखते जाएं ट्यूसडे टेल, एफएम बोले तो रेडियो सिटी पर।